ओम शांति। मैं आज एक नया टॉपिक जिसको कहते हैं हम सर्वोच्च त्यागी का विशेषता, इस विषय में कुछ बोलने के चाहता हूँ। आप जानते हैं, आप भी ज्ञानी हैं, तो सर्वोच्च त्यागी किसको कहा जाता है, इसका परिभाषा आपके सामने मैं रखता हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, आप देखा ब्रह्मा बाबा ने कैसे सर्वोच्च त्याग करके धन मन धन सबको त्याग किया। जो विश्व महाराजन बनने के लिए ये सब तो जरूर त्याग करना पड़ेगा, लेकिन जो विशेषता है उसको भी धारण करना है। हम भी तो विश्व महाराजन बनने वाले हैं, इसके लिए आपको ये बता रहा हूँ। जो विश्व महाराजन बनेंगे वो सर्वोच्च त्यागी मर्जीवा जीवन यापन करेंगे। मर्जीवा अर्थात पूर्ण दुनिया से मर जाना। तो सर्वोच्च त्याग क्या होगा? एक तो पूर्ण दुनिया का मर जाना होगा। इसके व्यतीत आप देखिए, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए थे उस समय क्या बोले थे? संकल्प में निराकारी अर्थात या साकारी, न्यारी एवं बाबा का प्यारे। मूल में निरहंकारिता, मधुरता एवं निर्माणता, कर्म में निर्विकारी और प्यूरिटी का रॉयल्टी। तो इसलिए हर कर्मेंद्र को क्या बना था? हर कर्मेंद्र को निर्विकारी बना था। वो और क्या करे? ये क्या था? महादानी वरदानी बना था। हम जब देखते हैं ब्रह्मा बाबा तो बन गए, लेकिन हमको भी ये बनना है। हम जब तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी इसे बन सकेंगे। तो इसलिए पहले बाबा ने बताया, जो आपका स्वरूप है मस्तक को देखने से क्या होगा? आप भी महादानी वरदानी बनकर सबको दान करेंगे। नॉन में आप मुक्ति, जीवन मुक्ति अर्थात घर एवं राज्य का रास्ता बताने वाला है। जब आप घर का रास्ता जान गया, राज्य का रास्ता जान गया, तो आप ये विश्व कल्याणकारी हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये घर को जाना है। घर हमारा परम धाम है और राज्य हमारा सत्य युग है। इसलिए बाबा कहते हैं आप किसी भी हो, आप तीव्र पुरुषार्थ ये पद पाना है। फिर बाबा कहते हैं जो मुख से तुम रचना का ज्ञान सुनाते हैं, जो रचयिता का ज्ञान मिला तो हम ब्राह्मण बने, फिर हम महादानी बने, वरदानी बने। फिर आप देखिए, हस्त से हमें भी महादानी बने। हस्त से हम क्या करना? सहयोगी बने, कर्मयोगी बने एवं कर्मकांड के आधार से हमें श्रेष्ठ कर्म किया, हम भी महादानी बन गए। फिर आप बाबा कहते हैं पद में, हर पद में तुम्हारा पदमुखी कमा है। आप भी जो हर कदम ब्रह्मा बाबा का हर कदम को जब आप फॉलो करेंगे तो आप भी क्या बन जाएगा? आप भी श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्मा हो, हर कदम में महादानी वरदानी बन जाओ। तब आप भी क्या बन जाएंगे?
श्रेष्ठ आत्मा बन जाएगा। फिर बाबा कहते हैं जो सर्वस्व त्यागी होते हैं वो विकार का अंश व वंश ग्रहण नहीं करता, क्योंकि विकारी जो होता है वो कोई जो विकार का अंश व वंश त्याग करता है। विकार का अंश व वंश रहने से हमें श्रेष्ठ आत्मा बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं करता हूँ, मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसे भी होना भी है। तो सर्वस्व त्यागी क्या बनेगा? ऐसा बन नहीं सकते। सर्वस्व त्यागी सदा ये सोचते हैं, मन वचन कर्म संबंध संपर्क ये सोचते हैं, जो मैं जो कर्म को करूँगा दूसरे देख मुझे करेंगे। तो आप भी जब कर्म ऐसे करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, तो आपका गुणगान होंगे, आपकी श्रेष्ठ सर्वस्व त्यागी हो सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये श्रुति में रखो, क्या रखो? हमें सर्वस्व त्यागी बनना है। हमें कोई भी बुरा दृष्टि बुद्धि नहीं रखना है, क्योंकि दृष्टि जैसे होती है वृत्ति से होती है। आप जब दृष्टि बुरा होता है तो सृष्टि भी बुरा होता है। सृष्टि यदि श्रेष्ठ होता है, सृष्टि भी श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा बाबा ने श्रेष्ठ सृष्टि की कल्पना किया, विजुअलाइज किया, तो श्रेष्ठ पृथ्वी स्वर्ग भी बन जाएंगे ना। इसलिए ये भी बुद्धि में रखो कि हमें सर्वस्व त्यागी बनना। फिर बाबा कहते हैं देखिए हम विश्व कल्याणकारी सेंटर कल्याणकारी भी ये है, लेकिन हम विश्व कल्याणकारी सदा क्या होता है? दाता होता है। लेकर कोई देता, वो दाता नहीं, वो सदा देते रहता है, मास्टर दाता बनता है। जो करता है वो ओटे सो अर्जुन होता है। तो ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो आप भी जैसे भी करेंगे तो क्या करेंगे? सदा देते चलो, शुभ भावना शुभकामना आपका तो ठीक होगा। तो आपका जरूर क्या होगा ना, आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ दुनिया में जाएंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। तो इसलिए आप क्या करें? श्रेष्ठ कर्म को करो, सदा शुभ भावना शुभकामना रखिए, तो आप श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म मीन्स बाबा तो इसका डेफिनेशन श्रेष्ठ कर्म माने कोई भी बुरा कर्म में, जिसे सत्य युग कहते हैं कर्म अकर्म बनता है, कलि युग में कर्म विकर्म बनता है। तो इसे श्रेष्ठ कर्म अर्थात अकर्म अब हम करेंगे, तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमें श्रेष्ठ होगा, हमारा दृष्टि बुद्धि श्रेष्ठ होगा, हमारा भावना ठीक होगा। तो ऐसे हमें सदा ये कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वातावरण हो, हमें श्रेष्ठ कर्म करना। श्रेष्ठ कर्म करने का आधार फाउंडेशन क्या है? ये भी प्यूरिटी है। जो प्यूरिटी हमारा ठीक होगा, ब्रह्मचारी होगा, तो हमारा कर्म भी ठीक होगा। फिर बाबा कहते हैं जैसे कहते हैं ना, देवता हम गुणग्राही बनेंगे, जैसे गुणग्राही बनते हैं ना, देवता क्या होता है? देवता माने दिव्यता उनके पास होते हैं। हमें सदा दिव्य गुण का धारण करना। जैसे होली हंस करते हैं ना, होली हंस क्या करते हैं? पत्थर रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो मोती चुनते हैं। ऐसे भी हम जो मोती चुनते हैं वो गुण ग्रहण करते हैं हमारा जीवन में, ऐसा श्रेष्ठ कर्म होगा।
तो हमें देवता बनने का चांस है। दैवी गुण धारण करना ये भी बहुत बड़ा गुण है। दैवी गुण धारण, दैवी गुण जीवन में जब जैसे कहते हैं दैवी गुण की सहनशीलता, समानता कितना होता है। सहनशीलता मूर्ति को जैसे हम पत्थर से खुद कर हमें श्रेष्ठ मूर्ति बनाते हैं, हमें भी ऐसे श्रेष्ठ मूर्ति बनना है। हमें हमारा चेहरा चलन ऐसे होगा तो हम श्रेष्ठ मूर्ति बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं सेवा में सदा सफलता मूर्तपन सेवा अर्थात आप जैसे कहते हैं सेवा में आप जो श्रेष्ठता लाएंगे अर्थात कोई भी कमजोरी हमारा नहीं होगा। हमें सदा ये सेवा में ये संकल्प रखेंगे जो हम श्रेष्ठ सेवा करेंगे। ये हमारा परिवार है, ये हमारा दुनिया। बाबा का श्रीमत पर हम जब चलकर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमें श्रेष्ठ बन जाएंगे। तो इसलिए जैसे कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का आधार, श्रेष्ठ कर्म जब करेंगे श्रेष्ठ कर्म के लिए सहन करना पड़ेगा, समझना का पड़ेगा। तो इसलिए सदा ये श्रेष्ठ कर्म करो, क्योंकि बाबा हमारा सर्वशक्तिमान बाबा, सहस्त्रभुजा बाबा हमारे साथ है। हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ जीवन यापन करना है, तब हम श्रेष्ठ दुनिया में जा सकेंगे। बाबा कहते हैं हमें एक रस, एक मत एवं एक परिवार होकर चलना। जैसे बाबा कहते ना हमारा परिवार दैवी परिवार, तो हमारा परिवार में कोई हाथ उठा कोई रिमार्क दे वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हमें तो सेटिस्फाई होना चाहिए, हमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे बाबा कहते ना संतुष्ट का 3 सर्टिफिकेट होता है। संतुष्ट है 3 सर्टिफिकेट, स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट एवं परिवार से संतुष्ट। जब ये सर्वश्रेष्ठता की ये 3 सर्टिफिकेट लेंगे तो ये निश्चित भाव एक सफलता गाई हुई है। हमें सफल बनना है, सफल करना है, तो सफलता को लाएंगे। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये बुद्धि में रखो, हमें सफल करना है। तो मन धन समय संकल्प सब सफल करना है। सफल जब करेंगे हमें श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे। फिर बाबा कहते हैं वर्तमान संगम समय हमें प्रत्येक फल खाना, जो कहते हैं जो हम प्रत्येक फल जरूर मिलेगा। प्रत्येक फल खाने से मन तंदुरुस्त होता है, कोई भी व्याधि नहीं होता, हमें निरोगी रहते हैं, कोई भी रोग हमारा पास नहीं होता। तो इसलिए बाबा कहते ना सदा ये बुद्धि में रखना है, हमें बाप जैसा बनना है। बाप जैसे बनने के लिए हमें फुल स्टेप लेना है, फुल स्टेप लेना है ना, बाप का समान बन जाना है। तो सर्वसत्य की क्या करेंगे, ये बुद्धि में रखेंगे, हम भी ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया के जाएंगे। श्रेष्ठ दुनिया में हमारा यादगार भी है। जैसे कहते हैं श्लोका संपन्न सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म, ये होता है हमारा श्रेष्ठ जीवन का यादगार। ये गायन भी होते हैं। हमें जब ऐसे बन जाएंगे, स्वतः प्रधान बन जाएंगे, तो नया दुनिया अर्थात स्वतः प्रधान दुनिया को हम जा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये चिंतन रकम, हमें परमात्मा का श्रेष्ठ संतान है, हमें श्रेष्ठ बनेंगे। सर्वश्रेष्ठांगी जब बनेंगे कोई भी इच्छा नहीं रखेंगे,
इच्छा मात्र विद्या यदि रखेंगे तो आप देखेंगे कोई आपको टाल नहीं सकता। आप निश्चय अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो सर्वोच्च त्याग का ये कहने का ये है, आपको सुनाया 6-7 पॉइंट सुनाया। तो आप जब ऐसे इसको फॉलो करेंगे तो आप निश्चय श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे। परमात्मा का प्रिय पात्र हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बच्चे बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया के मालिक बनेंगे। आप जब इसको फॉलो करेंगे तो निश्चय आप क्या बनेंगे, आप महाराजा महारानी बनेंगे। तो आज आप सबको ये कहकर मैं चाहता हूँ, आप निश्चय ये सर्वस्व त्यागी बनो। सर्वस्व त्यागी माने कोई भी मन में कोई भी अशुभ इच्छा, कोई बुरी बात, ये सब नहीं होना चाहिए। जितना आप श्रेष्ठ बनेंगे तो हम श्रेष्ठ देवता बनेंगे, बाबा का प्रिय पात्र बनेंगे। तो इसलिए सर्वस्व त्यागी बनो, ये बाबा का इच्छा है। आप जो बनेंगे तो आप निश्चय सत्युग में आएंगे, अब राज्य करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।